का काम किए, माँ का गाली देने का काम किए हैं, तो ये आप जो है ना बदला इसका जो है ना जरूर लीजिएगा। इनको कांग्रेस को एक वोट मत दीजिएगा, आपको सौगंध है छठी मैया का। लास्ट सवाल आपसे थे बरकला देते, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे भैया, अब गरीबी नहीं हटा पाया कांग्रेस, तो यहाँ का गरीबों का फर्ज बनता है कि इनको कान पकड़ के हटा दे, कान पकड़ के बाहर फेंकना, एक वोट भी मत देना। अच्छा। हाँ, मैं माता सीता और ये सतबहिनी माई छठी मैया जो मानते हैं, ये सब माँ है, हमारे माँ का रूप है, हमारे हृदय में धारण रहते हैं, और उन माँ को अपमान करने का माँ का धर्म ही है। 2 साल 3 साल बाद उसको जो है ना वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। वृद्धा पेंशन एक वृद्धा पेंशन है, एक रंडवा पेंशन, दोनों पेंशन एक साथ उनको मिलेगा। और बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसको एक कांग्रेसियां लोग जितना है ना उनको पाप लगेगा सर, उसको ना पाप क्यों लगेगा? पाप लगा, ख्वाब दिखा दिया ना, एक बच्चा को लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा दिया, वो दिन भर बेचारा। नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त आप कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की माता जी को विपक्ष पूरा गाली दे रहा है, ऐसे में जनता क्या कह रही है। हमने जो एक सरदार जी हैं पंजाब से हैं, उनसे बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से लताड़ लगाई है पूरे विपक्ष को। आप देखिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इस पर आप उनकी ही बातों को सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इसके ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा। सुनिए, पूरी बात सुनिए। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विपक्ष नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी है, जो कि स्वर्गवासी हो चुकी है, अब उनको गाली देने पर उतर आए हैं। आखिर क्या मतलब, कैसी विपक्ष की मानसिकता है? देखिए सर, ये अब जो है ना बहुत नीचे गिर चुके हैं, निचली स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये सब अब राक्षस बन चुके हैं। हाँ। और ये राक्षसों का अब अंत भी तय है। अच्छा। देखते नहीं है, जो चींटी होता है ना, उसका पंख निकल जाता है, पर निकल जाता है, तो फड़फड़ाने लगते हैं। बिल्कुल। और वो समझिए फड़फड़ा रहा है, तो अब उसको खत्म हो जाएगा वो। तो वैसे ही ये 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस। इसका पैर जो है ना कब्र में लटक चुका है, अब ये पंख फड़फड़ा रहे हैं, अब ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा। अब कभी नहीं जीतेंगे, इनको भी पता है कि अब हम कभी नहीं जीतेंगे। 1993 में जब वोटर आई कार्ड जब आया था, लॉन्च हुआ था, उसके बाद में आप देखें कभी कांग्रेस बहुमत में आया है? नहीं आया ना। वैसे ही ये हर जगह इन पर कोड़ा चला दिया गया है। SIR अभी बिहार में SIR हुआ ना, पूरे भारतवर्ष में SIR होगा। जो भी विदेशी घुसपैठिए 10 करोड़ घुसे हुए हैं, और ये उनके कोर वोटर थे, उनके बदौलत ये जीतते थे। ये जो है ना उनको खाद पानी दे करके जिंदा रखे थे। लेकिन मोदी सरकार कोड़ा चला दिए हैं। SIR पूरे भारतवर्ष में होगा। अब एक कभी नहीं आएंगे। अच्छा। बहुमत तो छोड़िए, एक सीट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेकिन गद्दार राहुल है। गांधी तो अपने आप को युवा बोलते हैं आज भी। देखिए, युवा नेता है वो तो। वो बूढ़ा आदमी है। 2 साल 3 साल बाद उसको जो है ना वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। वृद्धा पेंशन एक वृद्धा पेंशन है, एक रंडवा पेंशन, दोनों पेंशन एक साथ उनको मिलेगा। और हम लोग जो है अगर नहीं देगा तो सरकार से दिलवाएंगे कि भैया इनको रंडवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, दोनों पेंशन एक साथ दिलवाइए। समझ गए ना। तो वो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसको एक कांग्रेसियां लोग जितना है ना उनको पाप लगेगा सर, उसको ना पाप क्यों लगेगा? पाप लगा, ख्वाब दिखा दिया ना, एक बच्चा को लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा दिया, वो दिन भर बेचारा सपना में खोए रहता है। पाप नहीं लगे? उसको खेलने खाने का उम्र है, बताइए। अरे बच्चा है वो, इतने बड़े नेता है, विपक्ष के मेन लीडर है वो। कुछ नहीं, वो लॉलीपॉप चूसते रहता है, देखते नहीं है। उसको माँ बोली कि भैया मेरा बेटा, मैं देश को सौंप रही हूँ, ऐसा कर करके। देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोले कि भैया ऐसा करके 150-200 बार रीलॉन्च कर दिए उसको। हाँ, कि मैं मेरा बेटा, अरे ऐसा तेरा बेटा मूर्ख को लेगा कौन, बताओ। तो हेमंत सर बोले ना कि भाई ये तेरा इतना मूर्ख बेटा है, इसका लेगा कौन। बार बार ऐसे ही करते हैं, रीलॉन्च कर देते हैं कि भैया मैं अपना बेटा को देश को सौंप रही हूँ। अरे क्या गुण है भाई उसमें? अरे बच्चा बुद्धि है उसका अंदर में। पढ़े लिखे नेता है आपका। जो नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो केवल चाय बेचने वाले कौन, राहुल गांधी तो ये कहते भी कि चाय बेचने वाले, और कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं कि चाय बेचने वाला देश कैसे संभालेगा। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, अच्छा खासा पढ़े लिखे है, देश को अच्छा खासा आगे ले जाएंगे, डेवलप करेंगे, उन्हें तो पता होगा। उनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे कांग्रेस के कार्यकाल में, बड़े बड़े अर्थशास्त्री। देश को काहे गरीबी में रखा डुबा करके। 70 साल से यही रटाया सवाल कि भैया, रटाया सवाल हमें पढ़ाया गया कि इन लोग बोलते थे हर मंच से, कांग्रेसिया, इनका जो भी परिवार में 4 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके कांग्रेस के परिवार से भारत देश में 70 साल से एक ही बात रटते थे, देश को बोलते थे, बरकला देते, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ।
अरे भैया, अब गरीबी नहीं हटा पाया कांग्रेस, तो यहाँ का गरीबों का फर्ज बनता है कि इनको कान पकड़ के हटा दे। भारतवासियों का, नरेंद्र गरीबों। मोदी उसका ख्वाब पूरा कर रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी साहब से इसका कोई कंपेयर नहीं है सर। क्यों? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इन लोग तो पैर का धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी साहब का। अरे नरेंद्र 70 मोदी साल राज करा है न कांग्रेस पार्टी ने, देश को आजादी दिलाई है न। जब बात करें, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई है, उनके नाम पे चलते हैं। ये देखिए, ये नखून कटा के उन लोग आजादी दिलाया है, नखून कटा के उन लोग आजादी दिलाया। कोई कांग्रेसी है तो जरा बताइए कि एक डंडा कभी मार खाया हो, कोई फांसी पर चढ़ा हो। अहिंसावादी थे। अरे अहिंसा काहे का अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ये सिखाया हमें गांधी। हाँ। और इसका आगे वाला खा गया कि हिंसा धर्मो हिंसा तथैव वच, हाँ। इसको खा गया है। तो आधा अधूरा पढ़ा करके, एक मिनट, आधा अधूरा पढ़ा करके हमें मूर्ख बनाया ये गांधी। हमारा देश देखिए, श्री राम प्रभु जब वन जा रहे थे, है ना, तो वो सब कुछ उतार दिए थे, राजसी वस्त्र उतार दिए थे, है ना। मेरा पूरा बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट, बीच में मत बोलिएगा। राजसी वस्त्र उतार दिए थे, भगवा धारण कर लिए थे पूरा शरीर में, है ना। और जितना अंगूठी, घड़ी जो भी उनका उस समय सोने का था, ब्रेसलेट जो भी था, मुकुट था, सब कुछ उतार दिए। लेकिन शस्त्र अपने साथ में रखे थे, शस्त्र साथ ले गए थे जंगल में। जानते थे कि वनवास के समय में वहां जंगल में हमको राक्षस लोग जीने नहीं देगा, तो शस्त्र धारण किए थे कि नहीं। आज देखिए, आज कोई भी किसी के घर में आपको शस्त्र नहीं मिलेगा, सब डंडा भी नहीं मिलेगा सर। कुत्ता भी घुसता है ना तो उसको चप्पल से मार के भगाते हैं। तो हमारा जो सिस्टम था ना हमारा देश का, वो सनातन काल से, श्री राम प्रभु का काल से, श्री कृष्ण भगवान का काल से, कि हनुमान जी के रास्ते पर चलने का था, वो हम लोग उस पर चलते थे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो हनुमान जी हम लोग को बोलते हैं कि जो तुमको मारने आए तुम उसको मारो, तो उनका कहनाम है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या कर दिया, इसके झांसे में हम लोग आ गए। किसका झांसे में? जो बापू बोलते हैं ना अपने आप को कि एक गाल में मारता कोई थप्पड़ तो दूसरा गाल दिखा दो, दूसरा गाल में थप्पड़ मारता है तो पिछवाड़ा दिखा दो। तो ये भैया, यही हमको सिखाया गया, हम लोग, हमारे देशवासियों को मूर्ख बनाया गया कि कोई ये पहला गाल में मारता दूसरा गाल दिखा दो, दूसरा गाल में मारता था तो पिछवाड़ा दिखा दो, ये सिखा के हमें मूर्ख बनाया गया। लेकिन अब देश संभल चुका है। देशवासियों, आप कम से कम ये हम दो हमारे दो का चूरन चटाएं। पूरे भारतवर्ष में जो है ना, हिंदुओं का संख्या बहुत सारे स्टेट में अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो हमें हम दो हमारे दो का चूरन चटाएं। पहले बोले हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के खचा खच नसबंदी कर दिए, काट दिए। दूसरे धर्म में तो हराम है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उसका नसबंदी कर करके उसको हम दो हमारे दो का चूरन चटाएं पहले। फिर बोले एक ही बच्चे, शेर के बच्चे एक ही अच्छे, फिर एक बच्चा करने लगा। हम तो हमारे तो पहले 7-8 बच्चे पैदा करते थे ना, मौसा मौसी फूफा ताया चाचा सब मिलता था घर में, है ना, चचेरी फफेरी ममेरी बहन मिलता था, लंबा चौड़ा परिवार रहता था। जब से हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, 2 बच्चा करने लगे हिंदू, है ना, और नसबंदी कर दिया लाखों हिंदुओं का। उसके बाद में क्या कि एक ही बच्चे, शेर के बच्चे एक ही अच्छे, फिर एक बच्चा पैदा करने लगे। अब जब एक पैदा करने लगे तो भी इसको समझ में नहीं आया कांग्रेस को, फिर पीछे से ऐसा हुड़ा कि भैया एक भी मत करो, बाल न बच्चा नींद आए अच्छा। फिर बोला, नारा स्लोगन दिया ना कि बाल न बच्चा नींद आए अच्छा। फिर जब देखा कि बाल बच्चा, आदमी लोग, हिंदू लोग लिव इन में रहना शुरू कर दिया, शादी उदी नहीं कर रहा, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तब अब जो है बहुत सारे स्टेट में अल्पसंख्यक हो गए। तब अब कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा। हाँ, ऐसे कह रही है। अब सबका घर में एक्सरे कराऊंगा किसके पास कितना धन है। अच्छा। और उसका आधा 50% ऑटोमेटिक हमारी सरकार आते के साथ उसको फ्रीज कर दूंगा। अच्छा। मान लीजिए आपके पास में 2 बच्चा है। हाँ। आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर कमा करके बैंक में फ्रीज कर दिए, रख दिए हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट जो भी हो, 1 करोड़ रुपया कमाए अपने जिंदगी में, ये आपका जीवन का गाढ़ी कमाई है। 1 करोड़ रुपया खून पसीने की हक हलाल का कमाई है आपका। तो वो कांग्रेस के सरकार आते के साथ आपके से भीख मांगने नहीं जाएगा कि भैया मेरे को कुछ पैसा दे दो, हम सरकार मांग रही है, टैक्स लगा रही है, नहीं, भीख। ऑटोमेटिक बैंक में आपका 50 लाख रुपया फ्रीज हो जाएगा। 1 करोड़ से आपको 50 लाख रुपया ही सिर्फ रहेगा आपका। आप अपना समझ जाइए कि अपना जो है धन अपना बच्चे पर आप पूरा खर्च नहीं कर सकते, आधा ही कर सकते हैं। आधा मिलेगा आपको, आधा। अच्छा, वापस मुद्दे पे आए, नरेंद्र मोदी जी की माता जी को ये गाली बक रहे हैं, स्वर्गवासी महिला को भी इस तरीके से बोलना स्वाभाविक कितना देता है? देखिए सर, ये राक्षस लोग हैं, राक्षस लोगों ऐसा ही करते हैं।
अपना स्वभाव ये बता रहे हैं कि भाई, और माँ को गाली देना, ये समझ जाइए कि वो माँ तो बेचारी है भी नहीं, वो माँ उनका माँ को नहीं, दरअसल हमारा माँ को गाली दिया है और हम लोग जवाब देंगे। बिहार की धरती दरभंगा, जगत जननी माता जानकी के धरती से गाली दिया गया है नरेंद्र मोदी साहब को, और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार का जो 13 करोड़ जनता है, आवाम है, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। थोड़ा जान दे। अभी ये पूरा करिए मैंने। क्या बोलूं? आप एक बार बताइए सर, देश में विपक्ष तो अपना काम कर रहा है ना, अब वो चाहे किसको कुछ भी बोले, काम तो कर रहा है वो। आखिर सत्ताधारी पार्टी को, अगर जो क्या नाम है, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, आपके सामने कोई पार्टी जीत गई, आप उसे कुछ ना कुछ तो बोल के हटाएंगे ही ना। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेसी 70 साल से ये जानते थे, ये जहाँ पर 20,000 वोट से हार जाएंगे, यहाँ पर अंदाजा है भैया, ये एरिया में मैं 20,000 वोट से हार जाऊंगा। वहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, ये विदेशी घुसपैठी जो 10 करोड़ घुसे हुए हैं, जहाँ 20,000 वोट से हार रहे हैं, वहाँ 30,000 इन लोग घुसपैठी को ले आते हैं। अरे अपना ड्यूटी कर करके वोट वाले दिन वोटिंग मार करके फर्जी वोट दे करके अपना चले जाते हैं। तो ये होता आया था देश में, अब नहीं होगा। मोदी सरकार में एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। मोदी साहब बिल्कुल SIR लगा दिए हैं। बिहार में बिहार का 13 करोड़ आवाम, जगत जननी माता साक्षात जगदम्बा की जन्मभूमि दरभंगा, सीतामढ़ी, उस धरती से माँ को अपमान किया गया है। तो ये मैं छठी मैया का आह्वान करता हूँ कि छठी मैया का जो है ना, आपको ये है, मतलब कि सौगंध है, छठी मैया का सौगंध है आपको बिहार के वासियों, कि जो माँ का अपमान करने का काम किया है उसको कान पकड़ के बाहर फेंकना, एक वोट भी मत देना। अच्छा। हाँ, मैं माता सीता और ये सतबहिनी माई छठी मैया जो मानते हैं, ये सब माँ है, हमारे माँ का रूप है, हमारे हृदय में धारण रहते हैं। और उन माँ को अपमान करने का, माँ का धरती से, माँ का सीता माता जानकी माता का जो है ना जन्म स्थान से वो अपमान करने का काम किए, माँ का गाली देने का काम किए हैं। तो ये आप जो है ना बदला इसका जो है ना जरूर लीजिएगा। इनको, कांग्रेस को एक वोट मत दीजिएगा, आपको सौगंध है छठी मैया का। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, जिस प्रकार से विपक्ष नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली दे रहा है, पूरा विपक्ष एक की बात नहीं कर रहे हैं अब हम तो। देखिए सर, पूरा विपक्ष जो जितना है ना, सारा का सारा चोर डकैत, और इन लोग एक मंच पर आ गए, सारे 40 चोर, और इन लोग जो है ना मोदी विरोध करते 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 इन लोग देश विरोध में कब खड़ा हो गया, कब देश विरोधी बन गया, इनको खुद को भी नहीं मालूम। इन लोग का काम राम का विरोध करना, इन लोग का काम देश का विरोध करना। ये राहुल गांधी जी जो है ना, ये मौलाना साहब हैं, इनका अंदर में ये चोरी करके जो है ना अपना गांधी टाइटल लगाए हैं। टाइटल इनका नहीं है, गांधी टाइटल नहीं, इनका दादा फिरोज जहांगीर खान। इनको स्कैन करिएगा बॉडी में ना, तो कहीं भी गांधी नजर नहीं आएगा। तो ये विदेश जा करके भारत देश का संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं। तो देश देख रहा है, 140 करोड़ जनता जो है इनको देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। ये सारे के सारे चोर हैं। हाँ, ये कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, बोलते हैं ना, मोदी साहब को बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये नेशनल हेराल्ड और कोयला घोटाला और बोफोर्स घोटाला और हजारों तरह का चोरी डकैती कर करके ये तो हम कहते हैं इनको नेशनल हेराल्ड चोर, देश छोड़। हम कहते हैं, हम जनता नागरिक जो है, देश का नागरिक कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरा जो है ना सारे के सारे चोर डकैत है। नेशनल हेराल्ड चोर, देश छोड़। अच्छा, उसके बाद टोटी चोर, यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, दारू चोर पंजाब छोड़, जमीन चोर जो है वाड्रा, जमीन चोरी किया ना, तो भैया तुम हरियाणा छोड़, यहाँ देश छोड़, सब भागो यहाँ से, एक एक करके सब भागो यहाँ से। जो चोर है तुम लोग चोर है भैया, तुम लोग 70 साल से देश को लूट रहा है। इन लोग मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोध, सनातन धर्म का विरोध, लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते हैं, ये फालतू कुंभ है, महा फालतू कुंभ है, महाकुंभ को, जो कि आप देखिए त्रिवेणी संगम है, महाकुंभ। मैं खुद गया था। कई एक वर्षों बाद जो है वहाँ मेला लगती है प्रयागराज में। गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं, जहाँ हृदय राम का वास। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करने से एक बार डुबकी लगाइएगा ना, 1 अरब तीर्थाटन का पुण्य जो है तुरंत आपको प्राप्त होगा। और उसको महाकुंभ को, उस पवित्र महाकुंभ को फालतू कुंभ बोल रहे हैं कौन? लालू प्रसाद यादव, चारा चोर। बताइए
क्या औकात है राम रथ को रुकवाने वाले। इसका शिक्षा मंत्री है ना चंद्रशेखर यादव, ये श्री रामचरितमानस को कहते हैं कि ये पोटासियम साइनाइड है। तो ये कहीं ना कहीं राक्षस लोग हैं। इनको बिहार में एक वोट भी मत देना, इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने की आवश्यकता है।